आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी पूर्व जन्म में कौन थे। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा रामायण लिखा था। महर्षि वाल्मीकि ऋषि जी ने हनुमान जी के सामने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। केसरी नंदन हनुमान जी ने भी रामायण लिखा था, वह कहाँ गया। प्रभु श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त किया, तब विभीषण जी को ही लंका प्रदान कर दी। प्रभु श्री राम जी ने तो उनका राज्याभिषेक पहले से ही कर दिया था। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान जी सहित श्री राम प्रभु और माता सीता बाद में अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने उनका बहुत ही शानदार स्वागत किया। फिर विजयोत्सव हुआ और सभी को प्रभु श्री राम जी ने भेंट वस्तु प्रदान की। बाद में सभी अपने अपने स्थान पर चले गए, लेकिन हनुमान जी से कहा, तुम्हारे इतने ऋण है, हम इस जन्म में भी पूरा नहीं कर सकते। वह पूरा करने के लिए आप अयोध्या में ही रहे। और हनुमान जी को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। तभी अपने प्रभु की सेवा करते करते कुछ समय प्राप्त होता तो भरत शत्रुघ्न जी उन्हें कहते, आप राम रावण युद्ध की कथाएं या जो भी आपके जीवन में प्रसंग घटित हुए हैं वह हमें बताए। तभी हनुमान जी और भरत शत्रुघ्न जी पर्वत स्थल पर वन में जहां निर्जन और शांत वातावरण होता था वहां जाकर के कथा सुनते थे। कुछ काल बीतने के बाद प्रभु श्री राम जी ने सीता जी का त्याग किया तो वह उदास रहने लगे। जब अपने प्रभु उदास है तो सेवक को आनंद कैसे प्राप्त होगा। हनुमान जी भी उदास रहने लगे थे, उनका समय जाता ही नहीं था। वह फिर से पर्वत स्थल पर जाने लगे, लेकिन अब वह अकेले जाते थे, समय कटता नहीं था। तो मन में सहज विचार आया, क्यों ना अपने प्रभु जी के प्रसंग पर्वत शिलाओं पर लिखे, इससे समय भी कट जाएगा, मन प्रभु में ही लगा रहेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री राम जी की बाल लीलाओं से लेकर सभी प्रसंग अपने वज्र नाखूनों से पर्वत शिलाओं पर लिखना शुरू कर दिए। अब तो यह नित्य क्रम ही हो गया। एक दिन, 2 दिन ऐसा करते करते समय बीतता गया। हनुमान जी लिखते गए और बहुत ही बड़ा काव्य लिखा गया। यह बात जब महर्षि वाल्मीकि ऋषि जी तक पहुंची कि हनुमान जी ने रामायण का महाकाव्य तैयार किया है, यह सूचना प्राप्त होते ही वाल्मीकि ऋषि जी उस पर्वत पर पहुंचे काव्य देखने के लिए। लेकिन हनुमान जी को कैसे बताए। हनुमान जी ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, आप देख लीजिए। हनुमान जी उन्हें एक एक पर्वत शिला के पास ले जाने लगे। वैसे वैसे वह उदास होने लगे। हनुमान जी उनके चेहरे के भाव पहचान लिए और उन्हें कहा, हे ऋषिवर, आप उदास क्यों है। मेरी रचना में कहीं कोई त्रुटि रह गई। ऋषि जी ने कहा, हे हनुमान, त्रुटि की क्या बात कर रहे हो। यह रामायण तो इतना श्रेष्ठ है, उच्च कोटि का है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु और ऋषि जी रुक गए। तब हनुमान जी ने कहा, कहिए कहिए ऋषिवर, क्या कहना चाहते हो। वाल्मीकि ऋषि अपने मन में सोच ही रहे थे, अगर इसकी रामायण लोगों में प्रसिद्ध हो गई तो मेरी रामायण सामान्य सिद्ध हो जाएगी। तभी हनुमान जी ने आवाज दिया, पूज्यवर। और ऋषि जी अपने विचार से जाग उठे। उन्होंने कहा, हे हनुमान, आप मुझे पहले वचन दीजिए, तभी मैं कहूंगा। हनुमान जी ने कहा, वचन नहीं, आप आज्ञा करें, मैं पालन करूंगा। तब वाल्मीकि ऋषि जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारी रामायण तो इतनी श्रेष्ठ है जिसके सामने मेरी रामायण सामान्य सिद्ध हो जाएगी। हनुमान जी समझ गए और कहा, ऋषिवर, इतनी सी बात, आप मेरे साथ चलिए, सभी पर्वत शिलाओं को लेता हूं। हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया, एक कंधे पर
वाल्मीकि ऋषि जी को बैठाया और एक कंधे पर सारी पर्वत शिलाएं रख दी, जिस पर कई दिनों से अपने नाखूनों से रामायण लिखा था, और समंदर के मध्य में गए और सभी पर्वत शिलाएं ऋषि जी के सामने समंदर के मध्य में जाकर श्री राम अर्पण मस्तु कहकर डाल दी। यह कार्य हनुमान जी ने इतनी जल्दी किया कि वाल्मीकि ऋषि जी को सोचने के लिए भी समय नहीं मिला। जब उनकी समझ में आया तो वह सोचने लगे, इतना बड़ा त्याग हनुमान जी ने मेरे लिए किया, इसके बदले में मुझे समंदर में फेंक दिया होता तो अच्छा होता। बाद में दोनों पुनः अपने स्थान पर आ गए। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया, वाल्मीकि ऋषि जी कंधे पर से उतर गए। तभी हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, हे ऋषिवर, आप उदास मत होइए, यह कार्य तो मैंने समय यापन के लिए किया था। लेकिन वाल्मीकि ऋषि जी को बहुत पश्चाताप हुआ, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे हनुमान, तुम महान हो, श्रेष्ठ हो, महान त्यागी हो। मेरे केवल एक शब्द से ही आपने कई दिनों के प्रयास से लिखा रामायण समंदर में विसर्जित कर दिया। अतः मैं वाल्मीकि ऋषि जी प्रतिज्ञा करता हूं, हे हनुमान, मैं दूसरा जन्म लूंगा, तुलसी बनकर इस महानाटक ग्रंथ के आधार पर श्री रामचरितमानस ग्रंथ का निर्माण करूंगा और जीवन भर आपका ही दास बनकर आपकी ही भक्ति करूंगा, श्री राम जी की भक्ति करूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद वह अपने स्थान पर चले गए। यह वाल्मीकि ऋषि जी दूसरे जन्म में संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए और हनुमान जी ने लिखे रामायण को श्री रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में रचना करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। यह कथा श्री हनुमान अंक ग्रंथ में पान नंबर 144 पर वर्णित है। आपको अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।